बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका में इनकलाब की शुरुआत आज हो गई है और न्यूयॉर्क सिटी का पहला मुस्लिम मेयर, एक ऐसा मेयर आ रहा है जिसने सब कुछ तलट पलट कर रख दिया है और ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि यहूदियों से भी वोट ले लिए हैं। और तारीख में सबसे बड़ा काम इस बंदे ने, जोहरान ममदानी, ये एक ऐसा शख्स है मुस्लिम जिसने कहा है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी में एंटर हुआ तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा और मैं ना ट्रंप को देखूंगा ना मैं अमेरिका की कोई और चीज को देखूंगा, क्योंकि लॉ के मुताबिक उसको गिरफ्तार करना आईसीसी वारंट के तहत मेरा हक है। ना मैं प्रेसिडेंट को सुनूंगा ना कुछ। ये वो शख्स है जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया और इसने मोदी को कहा है कि गुजरात का कातिल है, इससे मैं किसी सूरत नहीं मिलूंगा। और न्यूयॉर्क सिटी में उसको मेयर मुंतखब करवाने का पहला मरहला उसने जीती है। ये क्या सूरत हाल है? कौन है ये शख्स जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया है? और हैरान कुन तौर पर ईरान इजराइल की जंग हो या उससे पहले के मामलात हो, नेतन्याहू को गजा की जंग ले डूबी है और डोनाल्ड ट्रंप के भी खिलाफ ये मामला हुआ है। देखिए, इसका मुकाबला था न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो के साथ और उस सूरत हाल में आप अंदाजा करें जोहरान ममदानी है कौन। ये बेसिकली मुस्लिम है, युगांडा में पैदा हुआ है और इसका बैकएंड से जो ताल्लुक है वो इंडियन गुजरात से है। बड़ी खूबसूरत तरीन उर्दू बोलता है, बड़ी प्यारी उर्दू बोलता है और मुसलमानों के लिए आखिरी दम तक लड़ने मरने को तैयार है। सिनेरियो ये पैदा हुआ है, इसकी सारी की सारी कैंपेन मुसलमानों के लिए थी, कमाल कैंपेन थी। और मजे की बात यह है कि न्यूयॉर्क सिटी में 15% के करीब यहूदी रहते हैं जो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, खास तौर पर मेयर सेलेक्ट करने के लिए। अब सिनेरियो ये हुआ कि इन्होंने, यानी कमाल इनकी टीम ने कैंपेन चलाई। इस बंदे ने वो काम किया क्योंकि युगांडा में ये पैदा हुआ था, उसके बाद इसके बाप को नेशनैलिटी मिली, इन सबको नेशनैलिटी मिली और अब ये न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट कभी नहीं बन सकता। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए आपको वहाँ पर पैदा होना लाजिम है, तो ये अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है सबसे अहम वो ये है कि ममदानी ने कहा है, उसने अपनी पूरी कैंपेन चलाई इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। अब उनको समझ आ गई है कि यहूदी जो वहां पर रहते थे उन्होंने भी इसको वोट कर दिया है। अब अंदाजा करें, यहूदियों के एक बड़े ग्रुप ने इसको वोट कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और इसने जो सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट किया, उसने कहा है कि ये इलीट तुम्हें खा रहे हैं, तुम्हें खाकर नोच डालेंगे तो मुझे वोट दो। और इसने हुआ ये है कि वहां पर कई मराहिल होते हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफा किसी को जीतवा दिया और वो जीत गया। वहां पर लेट से 5 कैंडिडेट हैं और ये उनमें से टॉप पर आया है, इसने 43% वोट लिए हैं। अब होता ये है कि मरहलेवार होते हैं, यानी जो कम वोट लेने वाले होते हैं वो फारिग होते जाते हैं, दोबारा इलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा जब तक 50% से एंड के ऊपर 2 कैंडिडेट रह जाएंगे। और इसने 43% वोट लिए हैं। जो सेकंड नंबर पर आया है एंड्रयू कोमो, जो साबिक गवर्नर है, उसने 36% वोट लिए हैं। अब सिनेरियो ये है कि इसको मेयर इलेक्ट होने के लिए दोबारा मैदान में उतरते हैं। फिर ये नेक्स्ट करते करते जब एंड पर 50% ये क्रॉस करेंगे तो ये न्यूयॉर्क का मेयर आ जाएगा। और न्यूयॉर्क सिटी का जो मेयर बनेगा वो इतना पावरफुल होता है, ये कह रहा है कि मैं आपको बेहतरीन ग्रोसरी, इकोनॉमी, बसेस, ये वो तमाम चीज़ें दूंगा जो एक मेयर दे सकता है, उससे भी बढ़कर। और हुआ ये है कि क्या इंडियंस, इसने मोदी के खिलाफ कैंपेन की, इंडियंस उसको वोट किया। इसने नेतन्याहू के खिलाफ कैंपेन की, यहूदियों ने इसको वोट किया, मुसलमानों ने किया। इसने उड़ा कर रख दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि इसकी कैंपेन ट्रंप के खिलाफ थी और इसने कहा, हत्ता कि जो कैंडिडेट था वो ट्रंप का मुखालिफ भी रहा, लेकिन उसने कहा वो ट्रंप के पैसों पर पल रहा है और ये सारे अंदर से मिले होते हैं। और इस सूरत हाल में अवाम ट्रंप से भी तंग थी। इस बंदे ने सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, आप अंदाजा करें, ये कल को गवर्नर के लेवल और कहां कहां तक नहीं जाएगा। इसने सिर्फ इतना काम किया, छोटा सा इसने काम किया कि उसने इजराइल के खिलाफ आखिरी हद तक डट गया। उसने कहा मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार करूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको गिरफ्तार कर दूंगा। वो एंटर तो हो सही एक दफा, मैं मेयर बन जाऊं, और अब वो मेयर बनने के लिए जा रहा है। पहला राउंड उसने पार कर लिया बड़ी आसानी के साथ।
नेक्स्ट वीक करते करते आसानी के साथ एट द एंड आप देखेंगे कि ये बड़ा इजीली 50% क्रॉस कर जाएगा। और ये अगला मेयर है न्यूयॉर्क सिटी का। देखिए इसकी डेवलपमेंट जो है वो सारी आप 2 मिनट के लिए साइड पर रखिए। अमेरिका में जो मामला हुआ है वो बड़ा हैरान कुन है कि अमेरिका में जो वोट हुआ है वो मुसलमानों के लिए हुआ है। यानी ये वोट असल में इसराइल के खिलाफ था, ये वोट असल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। सोचे हलक में हाथ डालकर इस बंदे ने कैंपेन चलाई है और इसने बड़ा खूबसूरत सा 33 साल का ये नौजवान, बड़ा ही खूबसूरत बेहतरीन कैपेबिलिटीज वाला। अब एक तो दो काम हुए हैं। देखिए इस बंदे को जो इलेक्ट किया है उसका मतलब ये है कि जो यूथ है, जो असल में रिसेंटली सर्वे हुआ था कि अमेरिका की अक्सरियत आबादी नफरत करती है इसराइल से और यूथ ने इसको वोट दिया है और ये खड़ा हो गया, डटकर खड़ा हो गया है। वो कहता है मैंने नहीं छोड़ना। और इस सूरत हाल में आप अंदाजा करो, उसने कहा मोदी आया मुझसे नहीं मिलूंगा, ये गुजरात का कातिल है। उसने कहा नेतन्याहू और मोदी में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों कातिल हैं। तो अब आप सोचे कि नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं देखूंगा कैसे मैं प्रेसिडेंट हूं, तुम इसको गिरफ्तार करके दिखाते हो। कैसे तुम गिरफ्तार करते हो? यानी वो गिरफ्तार कर रहा है नेतन्याहू को। और यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होगी। उसने कहा कि मैं मेरू तुम कदम रखो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में और उसके बाद देखो मैं ऑर्डर जारी करता हूँ सिक्योरिटीज़ को और वो तुम्हें गिरफ्तार ना करे, क्योंकि मेयर ने जो कहना है और वो होना है। वहाँ का मेयर और पाकिस्तान का मेयर थोड़ी एक है। उसके बाद वो पूरे इख्तियारात है और वो पूरा एक तगड़ा है। मसला ये नहीं है, मसला इनकलाब का है जो अमेरिका में आ गया है। वो इनकलाब क्या है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आनी चाहिए, जो भी थर्ड पार्टी को बंदा खड़ा होगा अब डोनाल्ड ट्रंप फारिग हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका के अंदर नफरत पल रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। अमेरिकी इतना बेजार है डोनाल्ड ट्रंप से कि तुमने एक तो झूठे वादे किए और दूसरा ये जो इसको वोट मिला है ये असल में इसी की कड़ी है कि लोग अब कह रहे हैं कि भाई हम तंग आ गए हैं पुरानी पॉलिटिक्स और ये तमाम चीज़ों से, और तुम लोग इजराइल के जो टट्टू बनकर घूमते फिरते हो, ये लोग अब ठीक नहीं होने वाले और ना हम इस पर कोई काम करेंगे। सो लिहाजा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हुआ है, ये लोग तंग आए पड़े हैं कि तुम लोगों ने ये काम किया क्यों है और कब तक हम इजराइल के गुलाम बनकर रहेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अब इसका मतलब है कि मुसलमानों को दबाने की जितनी कोशिश की उतनी बेहतर अंदाज के अंदर एक मुस्लिम को उन्होंने इलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि अमेरिका की बाकी रियासतों में भी अब मुसलमान इलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये पहली मर्तबा तारीख में हो रहा है। सो आप ये सोचें कि अगर कल को कोई अच्छा प्रेसिडेंट आ जाए कुर्सी के ऊपर जो मुस्लिम हो तो ये उसको भी इलेक्ट कर लेंगे। असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि अमेरिका की अक्सरियत नेतन्याहू के खिलाफ है और अक्सरियत अब डोनाल्ड ट्रंप के भी खिलाफ हो गई है। देखिए आप मुसलमानों में जाकर देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो ईरान ने इस वक्त किया है, आज ईरान जश्न मना रहा है और ईरान का बनाना बनता है क्योंकि उन्होंने इस सारी जंग के अंदर अमेरिका से भी लड़ाई लड़ी है, इजराइल से भी लड़ाई लड़ी है और कोई मुस्लिम कंट्री किसी ने इजराइल के खिलाफ चूं तक नहीं की, बस हल्की हल्की मजम्मतें हैं। तो ये जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, इस बंदे ने जो काम किया है वो बता रहा है कि अमेरिका की तारीख उलटने वाली है। वहां पर अब वो चूरन नहीं बिक पा रहा जो चूरन कभी बिका करता था कि आप ऐसे हो वैसे फलाना होगा ये होगा। लोग बड़े बेजार आ चुके हैं। अब ममदानी ने असल में फैसला किया है कि उसके बाद अब देखना ये होगा कि अगर न्यूयॉर्क के अंदर ये एंटर होता है नेतन्याहू, तो उसको अगर गिरफ्तार कर ले तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें खड़ा होता तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या इसका मतलब है। खाली उसने ये नहीं कहा, उसने कहा जी मैं जब तक हूँ, यानी मैं अब देखिए मेयर का क्या है, मेरे अब आ रहा है फिर आ रहा है जो भी है, ये इसी तरह के बहुत सारे अगर दूसरे मेयर्स खड़े हो गए और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि ठीक है जब यहाँ से अगर मैं मेयर इलेक्ट होता हूँ, अगर यहाँ पर आया तो मैं गिरफ्तार कर लूँगा। अगर अमेरिका की बाकी रियासतों में ये मामला शुरू हो गया तो आप ये समझ लें इनके लिए तो खेल बड़ा खतरनाक हद तक आगे चला जाएगा। अभी नेतन्याहू आप अंदाजा करें डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहा है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करो, वो स्ट्राइक करो और उसके जो बाकी यूरेनियम मिसिंग है उसके ऊपर भी अटैक करो। यानी ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। देखिए इजराइल का जो आर्मी चीफ है, आपको क्या लगता है कि वो जंग बंद करना चाहता है? उसने ये जो बात की है कि बड़ा ज़रूरी पैगाम दिया है कि हालात बड़े ख़राब हैं और हमें ईरान के खिलाफ भरपूर अंदाज में नेक्स्ट फेज़ में एंटर होना है, तो आप उसके लिए तैयार हैं क्योंकि असल लड़ाई तो अब होनी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नेतन्याहू का साथ ना ट्रंप ने छोड़ा है
ना आर्मी उनके चीफ ने छोड़ा है, ना कोई और मामला। पिछला आर्मी चीफ उन्होंने फारिग कर दिया, नया उसके साथ खड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना बड़ा झटका है कि उसकी पॉपुलैरिटी अब दिन ब दिन नीचे जा रही है। और कमाल देखिए आप जरा कि पहली दफा एक ऐसा मामला हुआ है कि एक शख्स ने इजराइल के खिलाफ इतनी कैंपेन किया, इतनी जुर्रत दिखाई है, इतनी बहादुरी दिखाई है कि वो शख्स न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मुंतखब हुआ है, और वो भी यहूदियों के वोट के साथ। यानी ये कमाल है कि वो सारे इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ हुए पड़े हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।